बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम एक्सपोर्ट काउंट डाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। जैसा कि हम सेट्स के बारे में क्लास 6 में भी क्लास 7 में भी हम पढ़ चुके हैं, तो सेट से रिलेटेड जो हमारे पास हमारा जो कंसेप्ट है वो तकरीबन हमारा क्लियर है। तो चलिए हम उसके अकॉर्डिंग अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। सेट्स हमारा बहुत ही आसान चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और ये सारी चीज़ें हम क्लास 6 एंड 7 में सॉल्व कर चुके थे। तो इसलिए ये हमारा बड़ा ही आसान चैप्टर है। चले हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेटिव में हमारे पास 2 ही सेट होते हैं, ए या बी। ठीक है, 2 से ज़्यादा सेट हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में नहीं होते। यूनियन में हमारे पास यहाँ पर बी यूनियन ए है, तो ये किसके इक्वल होगा? जाहिर सी बात है बी यूनियन ए। यूनियन से मुराद क्या होता है? कॉमन एंड अनकॉमन बोथ को राइट करना होता है हमने यूनियन में। ठीक है, बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर 3 सेट ए बी एंड सी, यानी हमारे पास 3 सेट है ए बी एंड सी। जब हमारे पास 3 सेट है तो कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ए यूनियन ब्रैकेट में क्या है? बी यूनियन सी। तो अब हमारे पास ये किसकी इक्वल होगा? जाहिर सी बात है हमें पता है कि हम ये वाले सेट्स हम सॉल्व कर चुके हैं क्लास 7 में, तो हम राइट करेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द प्रॉपर्टी। हमने इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करना है जिसमें हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये किसकी इक्वल होगा? यहाँ पर देखिए, पहले ए यूनियन है वो सबसे पहले बी के साथ जाएगा एंड देन सी के साथ जाएगा। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ए यूनियन बी, सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन एंड फिर आ जाएगा ब्रैकेट में ए यूनियन सी। नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट। जब हमारे पास इंटरसेक्शन होता है तो उसमें 2 सेट में हमारे पास क्या होते हैं? यानी इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट सी लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास है द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज। अच्छा, जब हमें पता है कि जब भी हम सबसेट फाइंड करते हैं सबसेट का फार्मूला हमारे पास होता है 2 रेज टू एन। एन से मुराद होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कि हमारे पास सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसके सबसेट्स को फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन हैं क्या वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है द सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैज 6 सबसेट। हमारे पास एक सेट है जिसके कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसके हमारे पास 6 सबसेट बनेंगे। तो चलिए हम इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है 2 रेज टू एन। क्या है सबसेट का फार्मूला? हमारे पास है 2 से मुराद 2 एंड एन से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 3। तो ये हमारे पास इट्स मीन के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे तो 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। तो हमारे पास 8 आने चाहिए ना कि 6। इट्स मीन हमारी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहते हैं कि हर सेट अपना सबसेट होता है, तो ये हाँ बिल्कुल होता है, अपना ही वो सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पर हम राइट कर देंगे ट्रू। नंबर 3 हमारे पास है अ पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। जो पावर सेट होता है वो सबसेट होता है। तो देखें पावर सेट जो होता है वो हमारे पावर सेट में तमाम सबसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पावर सेट हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे फॉल्स, क्योंकि सबसेट क्या होता है? वो इसका, जैसा कि हमें मालूम है कि पावर सेट में तमाम सबसेट आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेटमेंट 3 है ये क्या है? फॉल्स है। 4 पर आ जाते हैं द सबसेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट, कि सबसेट में सारे एलिमेंट सुपर सेट के आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है क्योंकि सुपर सेट में तमाम सबसेट के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम राइट कर देंगे फॉल्स।
एन इम्प्रॉपर सबसेट इज़ इक्वल टू इट्स ओरिजिनल सेट। कहते हैं जो हमारे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट, हमारे पास एक इम्प्रॉपर सबसेट है, वो इक्वल होगा अपने ओरिजिनल सेट के। तो ये बात क्या है, हमारी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सेट गिवन है, हमने इनके पावर सेट को फाइंड करना है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है ए, हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसके सबसेट फाइंड करने। सो चलिए हम इस तरीके से राइट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर देखिए सेट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 1। एंड नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो हमारे पास फार्मूला पता है 2n। सो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है, तो इट्स मीन हमारे पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगी 2। चलिए अब फाइंड करेंगे सबसेट ऑफ पी ए। ये हम इस तरीके से राइट किया कि हमने कंसिडर किया, लेट कंसिडर कि ये हमारा क्या है, ए सेट है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए। ये है तरीक़ाकार, हमने इस तरीके से फॉलो करना। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स एंड वाई। अब हमने इसके फाइंड करें सबसेट। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 1 और 2, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला 2n एंड 2, यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, 2, इट्स मीन के 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस सेट में हमारे पास एलिमेंट्स जो टोटल आएंगे वो होंगे 4। सो चलिए अब हम इनके एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x, देन y, देन अब सिंगल जो नंबर थे एक एक करके पहले हम खाली सेट एम्प्टी सेट राइट करते हैं, फिर हम एक एक करके लेते हैं। अब एक एक करके हमारे पास आ चुके, अब हम डबल में लेंगे, तो आ जाएगा x एंड y, ठीक है। ये देखें हमने पहले एम्प्टी सेट राइट करना है, फिर x, फिर y एंड देन एक्स वाई को हम लोगों ने राइट करना है। अभी नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितने एलिमेंट्स यहाँ पर देखें गिवन है, सेट में 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हम 3 राइट कर देंगे। सबसेट कितने होंगे, 2n, जो कि हमारा फार्मूला है। उस फार्मूले में अब हम राइट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 3, इट्स मीन के हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 8 किस लिए आएंगे, क्योंकि 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 2 8, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 राइट किया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास 8 ही आने चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया कि हम एम्प्टी सेट राइट करते हैं, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल नंबर्स को राइट करते हैं। सिंगल सिंगल में हमारे पास आ जाएगा पहले 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3। अब ये देखिए सिंगल सिंगल जो है वो एक एक करके वो हमारे पास हो चुके। अब हम डबल में लेंगे। सो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 2, अब हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 3, अब हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 3, अब हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 2 देखें खाली भी हो चुका है सेट, एक एक करके भी एलिमेंट्स हम राइट कर चुके हैं। अब हमारे सेट में 2 2 करके एलिमेंट्स भी हम राइट कर चुके हैं। अब हम क्या राइट करेंगे, तीनों एलिमेंट्स को राइट करेंगे 1 2 एंड 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सबसेट हमारे पास आ चुके। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में हमारे पास क्या होगा, इट्स मीन कि हमारे पास इस सेट में कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे 0। सो नंबर ऑफ सेट की जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है 2n। सो यहाँ पर देखिए 2 से मुराद होगा जब इसकी पावर 0 होगी, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या आएगा 1। 2 की पावर जब 0 होती है तो इट इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पर देखिए इसमें हमारे पास सबसेट जो आ जाएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है A B C एंड D। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है 4, फार्मूला हमारे पास है 2n। अभी यहाँ पर देखिए 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, क्योंकि देखिए 4 टाइम है ना, 2 2 2 2 2 2 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 2 4 2 ज़र 8 एंड 8 2 ज़र 16, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 राइट किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखें हमारे पास आ जाएंगे सबसेट, हमारे पास कितने आ जाएंगे,
सबसे पहले हम खाली एम्प्टी ब्रैकेट को राइट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को अब राइट करेंगे, देन बी, देन सी, देन डी। अभी ये देखें एम्प्टी ब्रैकेट भी हो चुके हैं, एक एक सिंगल सिंगल जो एलिमेंट्स है वो भी ब्रैकेट्स में हम राइट कर चुके। अब हम डबल एलिमेंट्स को राइट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा ए बी, अब हम राइट करेंगे ब्रैकेट में ए के साथ ए सी, अब राइट करेंगे ए डी, अब ए के साथ हम इन सारे एलिमेंट्स को राइट कर चुके हैं, अब बी के साथ राइट करेंगे। तो हम जब बी के साथ राइट करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी एंड फिर हो जाएगा बी डी। बी के साथ एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब सी का नंबर, अब हम सी के साथ राइट करेंगे तो ये हो जाएगा सी एंड डी। तो ये डबल डबल जो एलिमेंट्स थे तो वो अब हम राइट कर चुके हैं, अब हम ट्रिपल राइट करेंगे इनको। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी सी, अब हम राइट करेंगे ए सी डी, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर हम ए बी सी राइट कर चुके हैं। तो अब हम अब हम राइट करेंगे ए बी हो चुका है, तो अब राइट करेंगे सी डी, ये हो चुका है। अब हम इससे आगे राइट करेंगे, देखें अब हम राइट करेंगे बी सी डी। तो ये देखें जो ट्रिपल एलिमेंट्स है वो हम राइट कर चुके हैं। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम राइट करेंगे सी डी एंड ए। अब जो हमारे ट्रिपल एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी हम फोर एलिमेंट्स राइट करेंगे तो वो हो जाएगा ए बी सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, हमारे पास कितने हैं, 1 एलिमेंट है। फार्मूला हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 2n, जो कि हमारे पास है 2(1) इज़ इक्वल टू 2। सो इट्स मीन कि हमारे पास सब सेट जो आ जाएंगे, पहला तो हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, देन हमारे पास आ जाएगा ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट, यानी हमारे पास यहाँ पर सेट्स गिवन है, हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट हमारे पास है ए बी सी एंड नेक्स्ट सेट में हमारे पास है बी, तो हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हम राइट करेंगे सेट्स को कुछ इस तरीके से ए बी सी इंटरसेक्शन बी। तो इनमें कॉमन इंटरसेक्शन से मुराद होता है वो सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट्स को राइट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, दोनों सेट में बी ही कॉमन है। इट्स मीन के हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेट हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। नेक्स्ट सेट में हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इन सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो हम इस तरीके से राइट करेंगे 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, कॉमन क्या क्या है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन है 2, क्योंकि 2 बोथ सेट में मौजूद है, एंड 4 क्योंकि 2 एंड 4 हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं इस सेट में जो कि क्या है, दोनों बोथ सेट में मौजूद हैं। तो हम राइट करेंगे 2 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास है द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास जो वॉवल्स हैं वो हमें पता है ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। इनका इंटरसेक्शन हम लोग को लेना है द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट 4 लेटर हमारे पास कौन से होंगे, वो हमारे पास होंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन से मुराद जो कॉमन एलिमेंट्स है तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए ही कॉमन है, क्योंकि ए हमारा वो एलिमेंट है जो कि बोथ सेट में मौजूद है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ए।
नेक्स्ट हम सेट हमारे पास है सी ए टी एंड डी ओ जी। तो हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सी ए टी इंटरसेक्शन डी ओ जी। तो देखा जाए तो इनमें हमारे पास सी ए टी एंड डी ओ जी दोनों सेट में हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे में बिल्कुल भी पाए नहीं जा रहे। तो इट्स मीन इनका इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेट है 3, 6, 9, 12 एंड नेक्स्ट सेट में हमारे पास है 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो चले हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12 इंटरसेक्शन 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पर देखें, इनमें कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 क्या है, बोथ सेट में कॉमन है एंड 6 कॉमन है। ठीक है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे इंटरसेक्शन से हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 6। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है उसमें क्या है, हमारे पास एक सेट में ओ है एंड नेक्स्ट सेट में हमारे पास ई है। तो हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो देखा जाए ओ एंड ई दोनों वो एलिमेंट है जो कि एक दूसरे के सेट में नहीं पाए जा रहे। तो इस मीन इसका इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। यानी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पर हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन से मुराद क्या होता है कि हमारे पास जो दो सेट्स हमारे पास जुगे वन है, ठीक है, उन सेट्स में चाहे कोई नंबर कॉमन है, कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को हम राइट करते हैं। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो चले अब हम यहाँ पर यूनियन फाइंड करेंगे। सो यूनियन से मुराद मैं बता चुकी हूँ कि कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों एलिमेंट्स को हम राइट करते हैं तरतीब से। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए यहाँ पर 2 बार मौजूद है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ए को 2 बार राइट करना। चाहे कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो हमने उसको भी 1 सिंगल टाइम राइट करना है, और जो नॉन कॉमन है उसको भी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम ही राइट करना है। ठीक है। सो यहाँ पर देखें ए बी सी देखें 2 टाइम मौजूद है, लेकिन फिर हम उसको एक ही बार राइट करेंगे। डी भी दोनों सेट में मौजूद है, लेकिन हम उसको ओनली 1 टाइम ही राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3, 8 एंड 4। हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। नेक्स्ट सेट में हमारे पास क्या है, पाई। तो चले हम इसका यूनियन राइट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें यूनियन से मुराद क्या होता है, कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को राइट करना होता है। तो यहाँ पर हम पाई है, तो इट्स मीन के हम अब राइट करेंगे, इट्स मीन के हमने राइट करना है 3, 8 एंड 4 को ही राइट करना है। ठीक है, बाकी कुछ भी राइट नहीं करना। नेक्स्ट सेट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सेट में हमारे पास है 3, 6, 9, 12 यूनियन 2, 4, 6 एंड 8। चलिए हम इसका यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो इट्स मीन सबसे पहले हम 2 को राइट करेंगे, देन 3 हमारे पास है, 3 को राइट करेंगे, फिर 4, 5 दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है तो 5 को राइट नहीं करेंगे। अब हम 6 को राइट करेंगे, 7 भी नहीं है, अब हम 8 को राइट करेंगे, देन 9 का नंबर आ गया, 9 को, एंड लास्ट में हम राइट करेंगे 12 को। ठीक है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 0 से लेकर 9 तक आ रहे हैं। ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। बी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9। सी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 8। एंड लास्ट सेट हमारे पास है डी, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4, 5, 6 एंड 7। चलो हम इसके अकॉर्डिंग अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में हम सॉल्व कर चुके थे। सो इसलिए हमारे लिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए यूनियन सी। तो मैंने ए एंड सी सेट मैंने राइट कर, चलिए हम इसका यूनियन फाइंड करते हैं। यूनियन का हमें मालूम है कि यूनियन से मुराद कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को हम लोगों ने सेट एज अ सेट राइट करना होता है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं।
हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा यहाँ से 0 0 1 2 2 यहाँ पर देखें हमारे पास 2 टाइम मौजूद है, लेकिन हमने उसको ओनली 1 टाइम ही राइट करना है। 2 देन 3 4 5 नहीं है हमारे पास, 6 एंड 8। नेक्स्ट हमारे पास है सी यूनियन यूनिवर्सल सेट, यानी सी एंड यूनिवर्सल सेट का हम लोगों ने यूनियन लेना है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 से लेकर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सेट में आ जाएगा 9 तक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट 0 से लेकर 9 तक ही है। तो इट्स मीन कि हम लोगों ने यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक ही राइट करना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हम कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को ही राइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन पाई। पाई से मुराद क्या होता है, हमारा एम्प्टी सेट ही होता है। ठीक है, तो चलिए हमने इसने राइट कर दिया। अब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 2 4 6 एंड 8। अब ए इंटरसेक्शन बी है। ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन से मुराद हो गया ओनली अ कॉमन एलिमेंट्स। तो चले हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखें 0 है, 0 यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर देखें 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है। 4 है, 4 यहाँ पर नहीं है। 6 है, 6 नहीं है। एंड 8 है, तो 8 नहीं है। इट्स मीन के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बी इंटरसेक्शन पाई। सो यहाँ पर देखें, यानी इस सेट्स में हमारे पास एलिमेंट है, पाई से मुराद हो गया एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारे पास है बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कॉमन होगा, हमारे पास वही एलिमेंट्स कॉमन होंगे ना जो हमारे पास सेट बी में कॉमन है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हमारा 0 से लेकर 9 तक है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 3 5 7 एंड 9। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 5 एंड 7। बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 6 एंड 7। हमारे पास सेट्स गिवन है, हमने इनके अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका हमें पता है, क्योंकि हम क्लास 7 में ये सारे स्टेप्स हम कर चुके थे। यहाँ पर देखें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड हम इस तरीके से करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें मैंने यूनिवर्सल सेट राइट किया माइनस ए सेट राइट किया। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 5 एंड 7। अब हमारे पास इसका डिफरेंस किस तरीके से आएगा, डिफरेंस इस तरीके से आएगा कि हमारे पास देखिए यहाँ पर 1 है। चलिए मैं आपको आसान तरीका सिखाती हूँ। 1 है, 1 को काट दिया। 2 है, 2 को काट दिया। 5 को काट दिया एंड 7 को काट दिया। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या बच चुके हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स बच चुके हैं वो है हमारे पास 3 4 एंड 6। इट्स मीन के हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ चुका है, 3 4 एंड 6। इसी तरीके से अब हम लोगों ने जो पार्ट बी है, बी कॉम्प्लीमेंट आप इस तरीके से खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्ट 3 पर मैं आ चुकी हूँ। पार्ट 3 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा होगा, इट्स मीन के पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। सो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। सो चलें, इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, ओनली या कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना। तो हमारे पास कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। एंड यहाँ पर देखें ना 2 3 4 बाकी एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन नहीं है। सो इट्स मीन कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राइट कर लेंगे 1 को। सो इट्स मीन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 को ही राइट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आ चुका है इंटरसेक्शन। अब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो देखें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, वो हमारे पास इस तरीके से आएगा कि हम माइनस कर लेंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने अब माइनस करना है। सो चले, यूनिवर्सल सेट हमें मालूम है कि हमारे यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस
इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना था, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लग गया। हम ए इंटरसेक्शन बी ही लेंगे, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ चुका है 1। जैसा कि मैं बता चुकी थी कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कर देंगे। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच चुका है 2 3 4 5 6 एंड 7। इट्स मीन कि ये क्या है, इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर देखिए हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इनका यूनियन ले लेंगे। यूनियन से मुरादों को कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को राइट करना होगा, तो हम उनको राइट कर लेंगे। 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 एंड 7। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ चुके। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। उस सेट में हमारे पास है 1 2 3 5 6 एंड 7। अभी देखिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। सो यहाँ पर देखिए 1 2 3 5 6 एंड 7। तो हमारे पास क्या बच चुके हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही बच चुका है। इट्स मीन के 4 इसका क्या है, आंसर है। ये पेंसिल से मैंने आपको समझाने के लिए रेफ़र किया है, यहाँ पर साथ साथ समझाने के लिए। आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पर इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स जो हमारे रह गए आप उनको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए हमारे पास जो पार्ट रह गए वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ अब तक तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन अब हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीक़ाकार हमें मालूम है कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सो यहाँ पर देखिए 1 2 5 एंड 7 हमारे पास क्या रह चुका है, हमारे पास रह चुका है यहाँ पर 3 4 एंड 6। इस तरीके से बी का यूनिवर्सल सेट अप बी कॉम्प्लीमेंट अब फाइंड करेंगे। तो यू में से बी को माइनस कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, तो वो है 1 3 6 एंड 7। इट्स मीन के हमारे पास क्या बच चुके हैं, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो रह चुके हैं एलिमेंट्स वो रह चुके हैं 2 4 एंड 5, ठीक है। अब हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना आसान हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आ चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है 3 4 6, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है 2 4 एंड 5। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना। यूनियन से हमारा कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को राइट करना। तो पहले 2 3 4 5 एंड 6। इट्स मीन कि ये क्या है, इसका आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इस स्टेप को थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए डायरेक्ट कर लूँ, क्योंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं, तो डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 3 4 एंड 6। आप लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद सॉल्व कर, लेकिन वीडियो मेरी लेंथी हो रही थी, इस वजह से मैं डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ चुका था 2 4 एंड 5। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन क्या होगा, यहाँ पर देखें 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है, 3 वहाँ पर नहीं है, 4 हमारे पास क्या है, दोनों सेट में मौजूद है, 5 एंड 6। इट्स मीन कि हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ चुका है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ए सेट में हमारे पास है 1 एंड 3, बी सेट में हमारे पास है 2 एंड 4,
सी सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 है। हमने इसके अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर, लेकिन साथ साथ हमने इसके साथ इसका बी पार्ट भी सॉल्व करें। बी पार्ट में हमसे ये भी कहा जा रहा है ड्रा अ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द अबव, यानी जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे 1 से लेकर 6 पार्ट को, तो हमने इसके साथ साथ इनके वेन डायग्राम को भी, वेन डायग्राम में इसके आंसर को भी शो करें। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा था ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। सो ए यूनियन बी सबसे पहले हम लेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये ए सेट के एलिमेंट्स है, ये बी सेट के एलिमेंट, यूनियन से मुराद क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को राइट करें। सो यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर देखें हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अब यूनियन सी अब हम लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। सो हमारे पास ये जो आंसर आया हम यहाँ पर राइट करेंगे 1 2 3 एंड 4, क्योंकि सी सेट तो मैं राइट कर ही चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसका भी यूनियन लेना है, तो इट्स मीन कि हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। सो चलें अब यहाँ पर देखें, अब हम इसका इसी के साथ हम इसका, क्योंकि हमारे पास सेट्स के आ चुके हैं आंसर 1 2 3 4 एंड 5। सो इट्स मीन कि हम इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखें हम इस तरीके से यूँ सर्कल लगा देंगे। ये हमारा ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया एंड ये सी सेट हो गया। ठीक है, ए सेट में 1 एंड 3 था, बी सेट में 2 एंड 4 था एंड सी सेट में सिर्फ और सिर्फ 5 था। सो हमारे पास आंसर आ चुका है 1 2 3 4 एंड 5। इट्स मीन कि हम इन तीनों सर्कल को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, तीनों सर्कल को शेड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा वेन डायग्राम के साथ सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर देखिए हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। जब हम इसका ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर राइट कर देंगे। इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इट्स मीन कि हम क्या राइट कर देंगे, हम यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट राइट कर देंगे। अब हम इसका वेन डायग्राम आपको शो करते हैं। यहाँ पर देखें इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी तो आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे कि यहाँ पर देखें ए सेट में हमारे पास क्या है, ए सेट में हमारे पास है 1 एंड 3, बी सेट में है 2 एंड 4। क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी तो आया था, तो इट्स मीन कि हम ए एंड बी के जो हमारे पास जो है एलिमेंट्स, हम उनको सिर्फ और सिर्फ कलर कर देंगे। सी के एलिमेंट जो हमारे पास 5 है, हम इसको कलर नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम उससे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 1 एंड 3, इनमें कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट। अभी हमने एम्प्टी ब्रैकेट है, यहाँ पर देखें एंड यूनियन सी है। तो सी सेट में हमारे पास 5 है, तो इट्स मीन कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। अब हम इसका वेन डायग्राम आपको शो करते हैं। यहाँ पर देखें इसका वेन डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से, यहाँ पर देखें ये सर्कल है, एक सर्कल है। क्योंकि ये थोड़ा सा मध्यम है तो वीडियो में क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर दोबारा फिर पेंसिल से ड्रा कर रही हूँ। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो सी सेट है जिसमें हमारे पास 5 है, हम इस सिर्फ और सिर्फ इसको ही शेड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 पार्ट पर आ जाते हैं। 4 पार्ट में देखें हमसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए एंड बी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट।
फिर इस तरीके से इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट ही आ जाएगा। तो चले अब हम इसका वेन डायग्राम आपको शो कर देते हैं। यहाँ पर देखें, क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर कॉमन नहीं आया था, तो इसलिए हमारे जो सर्कल है जो हमने ड्रा किए हुए हैं, यहाँ पर देखें, ये देखें, ये हमारा ए सेट है, ये है बी सेट एंड ये हमारे पास है सी सेट। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन था ही नहीं, तो इसलिए हम इन तीनों में से किसी भी पार्ट को शेड नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर एम्प्टी सेट राइट कर देंगे। अभी यहाँ पर देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन है, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने इंटरसेक्शन को राइट कर दिया है, तो मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम यूनियन राइट कर देंगे। ठीक है, यूनियन है, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 and 3। चलिए अब हम इसका आपको शो कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि ये देखिए ये हमारा हो चुका है ए सेट, ये है बी सेट एंड ये है सी सेट। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 1 and 3। इट्स मीन कि ए सेट ही आया, तो इट्स मीन 1 and 3 ए सेट में, तो हम ए सेट को ही यूँ शेड कर देंगे। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी ले लेंगे। तो बी यूनियन सी में हमारे पास आ जाएगा आंसर 2, 4 and 5। अब ए इंटरसेक्शन है, सो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर 2, 4 and 5 जो कि हमारा आंसर था वो राइट कर दिए। अब हमने इनमें इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन से मुराद है कॉमन। सो यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है ही नहीं, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे एम्प्टी सेट। हमारे पास जो आंसर आया है बी यूनियन सी से हमारे पास आया है 2, 4 and 5। इट्स मीन कि हम उसको इस तरीके से सर्कल करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास सेट्स हैं, ये देखें 1, ये ए सेट है, ये बी है एंड ये सी है। तो 2, 4 and 5 ही हमारा आंसर था, तो हम 2, 4 and 5 को ही सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर सी हमारे पास है कि हम लोगों ने प्रूव करना होगा कि यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 पार्ट्स इसमें गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो चलिए हम इसके पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड पर, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो चलिए हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ए एंड बी एंड यूनिवर्सल सेट गिवन है, ना कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन हम बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीकाकार हमें पता है कि हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रह जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 1 and 3 जो हमारे पास रह जाएगा यूनिवर्सल सेट में, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जो रह चुका है वो हमारे पास है 2, 4 and 5। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट को भी फाइंड कर लेना। तो यहाँ पर देखें यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। सो बी सेट में हमारे पास है 2 and 4, तो जो हमारे पास रह गया है यूनिवर्सल सेट में वो रह चुका है 1, 3 and 5। इट्स मीन 1, 3 and 5 हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करें। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 2, 4 and 5 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1, 3 and 5। सो ये देखें हमारे पास जो एक लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम लोगों ने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास यहाँ पर देखें मैंने सेट्स राइट किए हुए हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। इट्स मीन कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करें। सो इट्स मीन कि हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जो कि यहाँ पर क्या हो, कटिंग हो। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। सो देखा जाए, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ए यूनिट बी मैं इसके सॉल्व नहीं कर पाई, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर पहले राइट कर लेती हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या है, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ चुका है 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हमारी राइट हैंड साइड में हमारे पास आंसर आ चुका है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। इट्स मीन कि हम क्या, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी का जो एक पार्ट है वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, और नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड बी व्हेन। यहाँ पर देखिए हमारे पास बी सेट नहीं गिवन, हमारे पास जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए सेट ही गिवन है। ए सेट यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। कह रहे हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी हमने लिया तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, 6 एंड 8। और जब हमने यूनियन लिया है तो यूनियन में हमारे पास आंसर आ चुका है 2 4 5 6 7 एंड 8। तो इट्स मीन कि बी सेट हमारे पास बड़ी आसानी से यहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन। तो इट्स मीन कि ए एंड बी दोनों में जो कॉमन आए वो क्या है, 6 एंड 8। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 6 8। अभी यहाँ पर देखें यूनियन में हम कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को राइट करते, तो यहाँ पर देखें ए सेट में हमारे पास है 2 4 एंड 8। जो बच गए हैं वो हमारे पास क्या, यहाँ पर बच चुका है 5, क्योंकि 6 हम राइट कर चुके हैं। तो इट्स मीन यहाँ पर हम राइट कर देंगे 5 एंड 7 को भी हम राइट कर देंगे। इट्स मीन कि हमारा जो बी सेट आ रहा है वो आ रहा है 5 6 7 एंड 8। इस तरीके से अब इसका पार्ट 2 को सॉल्व करें। पार्ट 2 में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ए सेट में गिवन है 3 एंड 4। जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो इट्स मीन के इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 3। इट्स मीन के जो 3 जो हमारे पास इंटरसेक्शन में आए वो बी सेट में भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट्स को ही राइट करते हैं। तो बी इट्स मीन के ए एंड बी दोनों सेट में मौजूद है। यूनियन जब हमने लिया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए एंड बी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए सेट में हमारे पास है 3 एंड 4, जो रह गए हैं 1 एंड 2। तो इट्स मीन के हमारा जो बी सेट है उसमें आ जाएगा 1 एंड 2 भी आ जाएगा। इट्स मीन के हमारे बी सेट में जो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग इक्वल टू एंड नॉन इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी हम लोग को ने अपनी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमने इक्वल एंड नॉन इक्वल को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। जाहिर सी बात है जब यूनियन हो रहा है तो इट्स मीन कि हमारे पास दो ही सेट है, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन पाई इज इक्वल टू ए। क्योंकि हम ये वाले पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर चुके थे, क्योंकि जब हमने ए यूनियन पाई लिया था तो वो हमारे पास जो आंसर आया था वो इक्वल टू ए था। अब कह रहे हैं कि पाई यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए। अगर हम पाई यूनियन ए करेंगे तो क्या हमारे पास जो आंसर आएगा वो इज़ इक्वल टू पाई होगा, तो वो नॉट इक्वल टू पाई होगा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आएगा वो इज़ इक्वल टू ए सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन ए। जाहिर सी बात है हम ए सेट का ही यूनियन ले रहे हैं ए सेट के साथ ही, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए सेट ही होगा। तो इट्स मीन के यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगा लेना। इफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी, अगर ए यूनियन बी करते हैं वो हमारे पास बी की इक्वल आ रहा है। एंड इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी, जब हमने ए यूनियन बी लिया तब भी वो बी की इक्वल आया, एंड ए इंटरसेक्शन बी लिया तब भी वो बी की इक्वल ही आया। देन ए इज़ इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि ए एंड बी दोनों क्या है, इज़ इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है इफ़ ए सेट में हमारे पास है 2 3 4, बी सेट में हमारे पास है 3 5 6, सी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 5 7 एंड 9। प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने प्रूव करना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो चलिए हम रजिस्टर से इसका स्टार्ट ले लेते हैं।
जैसा कि हमें पता है जब भी हमसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इट्स मीन कि उसमें हमारे पास कितने सेट्स होते हैं, उसमें हमारे पास 3 सेट्स होते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 सेट होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 सेट होते हैं, चाहे वो यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास हमेशा 3 सेट्स होते हैं। चलिए हमारे पास हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड देन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हमारे पास जो ब्रैकेट्स गिवन है, हम पहले अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो चले यहाँ पर देखें, हमने कह दिया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें ए यूनियन बी, सो ए सेट में हमारे पास है 2 3 4 एंड बी सेट में हमारे पास है 3 5 एंड 6। यूनियन से मुराद होता है कॉमन एंड नॉन कॉमन बोथ को ही राइट करना। सो यहाँ पर देखें पहले आ जाएगा 2 देन 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यूनियन का हमारे पास ए यूनियन बी हमारे पास आ चुका है, जो कि है 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लोगों ने सी सेट के साथ इसको सॉल्व करना था, यूनियन उसका लेना था। तो चले हम उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 9। सो ये हमारी क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम लोगों ने अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना। राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी लेंगे। सो यहाँ पर देखिए यूनियन में हमारे पास आ जाएगा 3 5 6 7 एंड 9। अब हम लोगों ने ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए सेट में हमारे पास है 2 3 4 एंड बी यूनियन सी में हमारे पास आ चुका है 3 4 5 6 7 एंड 9। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने राइट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या लेना है, इसका यूनियन लेना। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 3 4 5 6 7 एंड 9। सो हमारा जो आंसर है लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का वो आ चुका है सेम। इट्स मीन कि हम प्रूव कर चुके हैं। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया इफ़ ए सेट में हमारे पास है एम एन ओ, बी सेट में हमारे पास है पी क्यू आर एस एंड सी सेट में हमारे पास है एन ओ पी क्यू। हम लोगों ने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम लोग को इंटरसेक्शन ऑफ सेट को फाइंड कर, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से राइट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए एंड बी का इंटरसेक्शन लेंगे, देन हम सी का इंटरसेक्शन लेंगे। फिर हमारे पास अगली साइड पर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। पहले हम बी एंड सी का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसके बाद हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे। जाहिर सी बात है ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड एंड ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। सो चले पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। यहाँ पर देखें ए एंड बी सेट मैंने राइट कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स दोनों सेट में ऐसा नहीं है जो कि कॉमन, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब हम लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी आया है। तो सी इंटरसेक्शन में हम सी सेट में हमारे पास है एन ओ पी एंड क्यू। सो यहाँ पर देखिए इनका आपस में कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए इंटरसेक्शन बी किया था, अब राइट हैंड साइड में हम बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास कॉमन। तो यहाँ पर देखें बी सेट में हमारे पास है पी क्यू आर एंड एस, सी सेट में हमारे पास है एन ओ पी एंड क्यू। हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं पी एंड क्यू। सो यहाँ पर देखें अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी से हमारे पास आ चुका है पी एंड क्यू। अभी यहाँ पर देखें ए एंड बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इट्स मीन कि हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, एम्प्टी सेट। ये हमारे पास हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। इट्स मीन कि हम प्रूव कर चुके हैं, हेंस
प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ ए सेट में हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4, बी सेट में हमारे पास है 3 4 5 एंड 6, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। हम लोगों ने प्रूव कर डी मॉर्गन लॉ एंड डिमोस्ट्रेट द लॉ यूजिंग वेन डायग्राम, और फिर हम लोगों ने उसको वेन डायग्राम से भी शो करना है उस तरीके से जिस तरीके से हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हम शो कर चुके। चलिए पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि असल में ये डी मॉर्गन लॉ हमारे पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे कि हमसे कहा गया था हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ को सॉल्व करना। डी मॉर्गन लॉ का जो फर्स्ट लॉ है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके सेकंड लॉ को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लॉ में हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो हम पहले ए यूनियन बी ले लेंगे। यहाँ पर देखें ए सेट में हमारे पास जैसा कि हमें मालूम है कि ए सेट में हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, बी सेट में हमारे पास है 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास आ चुका है ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट राइट कर चुके हैं, तो ए यूनियन बी का जो सेट जो हमारे पास अभी आया अब हम उसको राइट कर देंगे। सो यहाँ पर देखें हमें मालूम है कि हमारे पास क्या होता है यूनिवर्सल सेट में ये कॉम्प्लीमेंट जब भी फाइंड करते हैं तो डिफरेंस फाइंड करें। तो यहाँ पर देखें हम क्या करें, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6। इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ चुका है, सारे सेट्स दोनों आंसर सेट्स में जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे दोनों सेट के कॉमन थे। इट्स मीन हमारे पास क्या आ चुका है, एम्प्टी सेट जे हमारी हो चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे। सो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है एंड ए सेट में हमारे पास है 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट। इट्स मीन कि 1 से लेकर 4 तक यहाँ से कट गया, 1 से लेकर 4 तक यहाँ, तो हमारे पास क्या बच, हमारे पास जो रह चुके हैं एलिमेंट्स वो रह चुके हैं 5 एंड 6। अब हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना। सेम इसी का भी यही प्रोसेस है, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स मौजूद हैं एंड बी सेट में हमारे पास हैं 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास जो रह चुके हैं एलिमेंट्स वो क्या रह चुके हैं 1 एंड 2। ये मैं आपको समझाने के लिए पेंसिल से कट कर रही हूँ, प्लीज़ नीट कॉपीज़ पर इस तरीके से काम नहीं करना, ठीक है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए पेंसिल से कर रही हूँ ताकि आप लोग को जो डिफरेंस है ना वो समझ में आ सके, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हम क्लास 7 में भी कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर में। सो हमारे पास क्या आ चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है 1 एंड 2। अभी हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 5 एंड 6, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 एंड 2। सो यहाँ पर देखें इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट्स मीन कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है वो भी हमारे पास क्या आ चुके हैं, एम्प्टी सेट ही आ चुका है। सो इट्स मीन कि हमारा जो फर्स्ट लॉ था डी मॉर्गन का वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसके सेकंड लॉ को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास डी मॉर्गन का सेकंड लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी सेट हमारे पास है 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 3 एंड 4 वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 3 एंड 4। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीकाकार हमें पता है कि हम यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखिए 3 एंड 4 है, यहाँ पर भी 3 एंड 4 है। अभी हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं, वो हमारे पास है 1 2 5 एंड 6।
इट्स मीन कि ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हमने अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीक़ाकार हम वाकिफ़ हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, हमारे पास बच चुका है 5 एंड 6। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ चुका है 5 6। अभी हम लोगों ने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का भी तरीक़ाकार वही है, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। बी सेट में हमारे पास है 3 4 5 6, 3 4 5 6 हमारे पास जो रह चुका है बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 2। सो इट्स मीन कि हम लोग को अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 5 एंड 6, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 एंड 2। हम इसका यूनियन फाइंड करें। यूनियन से मुराद होगा कि 1 2 5 एंड 6 सबको राइट कर देना। इट्स मीन कि हमारी जो राइट हैंड साइड है एंड लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम आ चुका है। इट्स मीन कि हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर हम राइट करेंगे हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच तक हमारे पास क्या है, इंग्लिश के लेटर्स हमारे पास गिवन है, जो कि क्या है 8 आपस में फ्रेंड। ये 8 लेटर है और ये 8 लेटर एक दूसरे के क्या है, फ्रेंड है। अब दे जॉइन अ समर कैंप, और 8 लेटर्स ने समर कैंप को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर उनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो हमारे पास यहाँ पर वेन डायग्राम में शो है कि जैसे कि हमारे पास स्विमिंग के लिए कौन कौन से फ्रेंड गए थे। स्विमिंग के लिए गए थे एच ई बी एंड एफ। इसी तरह पेंटिंग के लिए जो फ्रेंड गए थे वो हमारे पास हैं बी एफ सी एंड डी। कोडिंग के लिए हमारे पास जो फ्रेंड्स गए थे वो थे ए जी एफ एंड सी। अभी कह रहे हैं लिस्ट द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर हम लोगों ने इनके मेंबर्स बनाना है। यहाँ पर देखिए स्विमिंग क्लास के लिए कौन कौन से गए। स्विमिंग क्लास के लिए गए थे एच ई बी एंड एफ। इसी तरीके से कोडिंग के लिए कौन कौन गए थे, ए जी सी एंड एफ। अब हमसे कहा जा रहा है पेंटिंग के लिए जो गए थे वो हमारे पास गए थे डी सी एफ एंड बी। अभी कह रहे हैं राइट द नेम ऑफ दोज हु आर टेकिंग पार्ट इन अ स्विमिंग क्लास, स्विमिंग एंड पेंटिंग बोथ। अभी स्विमिंग और पेंटिंग में किस किस ने हिस्सा लिया था। सो यहाँ पर देखें स्विमिंग में हिस्सा लेने वाले थे स्विमिंग एंड पेंटिंग बोथ की बात हो रही है। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर उन फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे जो कि बोथ क्लासेस में हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड थे। सो स्विमिंग एंड पेंटिंग बोथ में जो इंक्लूड थे वो थे बी एंड एफ। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे बी एफ। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ टेकिंग ऑल दीज क्लास। इनमें से कौन सा वो फ्रेंड है जिसने सारी क्लासें ली हैं। सो यहाँ पर देखें एफ हमारे पास वाहिद वो फ्रेंड है जिसने स्विमिंग पेंटिंग कोडिंग तीनों क्लासें ली हैं। सो यहाँ पर हम राइट कर देंगे एफ। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के साथ एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।